Hello everyone, welcome to the Great Geniuses, your own learning platform. Myself Jyoti Agarwal. Now we will teach you the class 6 chapter science, chapter number 1, components of food. Components of food. Food खाना जो हम डेली खाते हैं. एक्चुअली हम 3 टाइम हमारा खाना खाते हैं जो हमारी बॉडी की बेसिक ज़रूरतों को कंप्लीट करता है. आपको भी पता है हमारी बॉडी को हम टाइम टाइम पे हमें भूख लग जाती है. क्यों लगती है? क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है. हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की? एनर्जी की. इसीलिए हमें बार बार भूख लगती है और हम खाना खाते हैं. हमें एनर्जी चाहिए होती है. आप डे नाइट काम करते हो, आप पढ़ रहे हो, आप खेलते हो, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे थक जाती है, तो उसे खाना चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है. अब फूड जो हम लेते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. कई बार आप खेलते खेलते आपको चोट लग जाती है. जब आपको चोट लग जाती है आपकी ब्लीडिंग होती है, कहीं से कुछ टूट फूट जाता है, तो वो भी खाना ही होता है जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है. लेकिन अकेला ये नहीं कि आप सारा दिन चॉकलेट खाओ, सारा दिन आप टॉफियाँ खाओ तो आपकी जो है आपको एनर्जी मिलेगी, ऐसा नहीं होता. हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चाहिए होता है. ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. हम उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. हमें हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अब देखो आप लोगों ने खाना खाया होगा. यहाँ पे हमारे पास पालक की सब्जी है, दाल है, दही है, चावल है, रोटी है, मिक्स वेजिटेबल है, पनीर है. अलग अलग चीज़ें हैं ना सारी की सारी. सिमिलरली आप इस प्लेट में देखिए, यहाँ पे भी आपके पास दाल, सैलेड, गुलाब जामुन और कड़ी, चावल, अलग अलग चीज़ें हैं. क्यों हम अलग अलग खाना खाते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो अब देखिए, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स. ये क्या करते हैं? कुछ कंपोनेंट्स को कंटेन करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं. दैट आर नीडेड बाय अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. हमें खाना क्या प्रोवाइड करता है? वैसे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है. इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन. ठीक है, ये हमें क्या देते हैं? न्यूट्रिशन. हमारी बॉडी को हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? ये हमारे न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट है. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. ठीक है, कौन कौन से हैं हमारे पास न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स, वाटर. ये हमारी बॉडी के लिए मेन न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, तो पहला हमारा कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स. आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी. प्रोटीन्स क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं क्या? कि प्रोटीन्स क्या है? हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड. फैट जो हमें मोटा बनाते हैं, मोटा. ये हमारी क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी. ये हमारी क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी. ठीक है, जैसे आप लोग खाना खाते हो तो हमारी बॉडी आगे आने वाले टाइम के लिए थोड़ा सा एनर्जी बचा के रख लेती है, साइड में स्टोर कर लेती है. किसकी फॉर्म में? फैट की फॉर्म में. तो इनको हम क्या कहेंगे? स्टोर्ड एनर्जी. प्रोटीन क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग. कार्बोहाइड्रेट्स क्या देते हैं हमें? इंस्टेंट एनर्जी, उसी टाइम के लिए. जैसे अभी आप खेल के आए हो, आपको भूख लगी है, अभी आप पढ़ रहे हो, आपको खाना चाहिए होगा, तो ये हमें क्या देंगे? इंस्टेंट एनर्जी. फिर है मिनरल्स. मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा वियर्स टीयर्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. जैसे आपके चोट लग जाती है तो कई लोगों की ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, छोटी सी चोट लगती है उनको ज़्यादा पेन होता है, तो मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज को कंट्रोल करते हैं, कमियों को, जितनी हमारी कमियां होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं. फिर है हमारे पास विटामिन्स.
विटामिन्स आपने सुना होगा, डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन्स की गोलियां देते हैं, कई बार आप बीमार हो जाते हो, तो विटामिन्स भी हमारी बॉडी को क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। डाइटरी फाइबर्स ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक लेयर बना देते हैं, अच्छी लेयर, ठीक है, ये हमें क्या देते हैं, लेयरिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर। आपको पता होगा कि हमारी, जैसे मान लो ये हमारी बॉडी है, यहां पे कितने परसेंट वाटर होता है, 70%। कितना पानी होता है हमारी बॉडी में, 70%। अगर इसमें पानी कम हो जाएगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। वाटर जैसे ही हमारी बॉडी से कम होता है हमें बहुत बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, हमें वाटर रिक्वायर होता है। अब हम स्टडी करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, आपको याद कैसे करना है, पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस किस से मिलके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। आप मेरे साथ रिसाइट करो सभी जने, कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। याद कैसे रखेंगे हम, पेपर में भूल जाएंगे। ये देखो कार्बो, यहां से क्या आया, कार्बन, यहां से आप क्या उठाओगे, कार्बन, ये हमें क्या देगा, कार्बन। हाइड्रेट, हाइड्रेट से यहां से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। सी कार्बन से क्या आया, कार्बो से कार्बन, हाइड से क्या आया, हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे ही आप हाइड्रोजन पे जाओगे पीछे से आपको पता चल जाएगा साथ में क्या आएगा, ऑक्सीजन। तो ये याद रखने की ट्रिक हो गई, क्या, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी आप स्कूल से थके हारे आते हो, आपकी मम्मा आपको क्या देती है, रोटी देती हैं, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये चीपेस्ट हैं, चीपेस्ट मतलब इजी अवेलेबल, सब ऐसे ही मिल जाते हैं हमें, और ये सस्ते भी होते हैं एज कंपेयर टू बाकी सभी चीज़ों के, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। आपसे कोई पूछे आपको एनर्जी कौन देता है तो आप क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट्स। हमें इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी पैकेट्स भी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी पैकेट्स, ओके। तो एग्जांपल्स करते हैं। हर बच्चे को मैंगोज खाना पसंद होते हैं, यू विल ऑल लव मैंगोज, आप सभी मैंगोज खाते होगे। तो सबसे पहला आप किसका नाम लोगे, मैंगो भाई साहब का। किसका लोगे, मैंगो का। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स कौन है, मैंगो। फिर हमारा फेवरेट क्या होता है, पोटैटो। हम लेज चिप्स खाते हैं ना, पोटैटोज के लेज चिप्स खाते हैं, आलू के परांठे हमें पसंद होते हैं, ठीक है। और क्या खाते हैं हम, आलू की सब्जी। फिर है हमारे स्वीट पोटैटो, ठीक है। आफ्टर डेट कौन कम आएगा हमारे पास, शुगर केन। कौन है, गन्ना। आपने गन्ने का जूस पिया होगा, शुगर केन जूस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गन्ना। फिर हमारे पास कौन है, पपाया, ठीक है। आपको इन्हीं को याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको टेस्ट में मीठा लगे, ठीक है, जिसका भी टेस्ट क्या हो, मीठा हो, आप उसे कार्बोहाइड्रेट्स में डाल सकते हो। जैसे किसी बच्चे को बनाना पसंद हो सकता है, किसी को जो है बच्चों को चावल पसंद हो सकते हैं, तो जो बनाना हो गया, जो हमारे राइस हो गए, वो क्या है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ये क्या है, एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। और कैसे होते हैं, मीठे होते हैं टेस्ट में, ओके। चलो अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको आप किस में डिवाइड करोगे, टू कैटेगरीज में। हम कार्बोहाइड्रेट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, टू कैटेगरी में। फर्स्ट वन कौन सी है, शुगर। फर्स्ट वन कौन सी है, शुगर, जिसका मतलब क्या होता है, स्वीट इन टेस्ट। क्या होता है, मीठा, स्वीट इन टेस्ट। जैसे अभी हमने क्या क्या देखा था, मैंगो देखा था, और कौन देखा था, शुगर केन देखा था, शुगर केन यानी गन्ना। फिर हमारे सबके फेवरेट पोटैटो, उसके बाद कौन जी, स्वीट पोटैटो।
तो ये हमारे सारे क्या हैं, शुगर्स जो मीठे हैं। चीनी, चीनी भी कार्बोहाइड्रेट्स है, आप याद रख सकते हो। जो चीनी होती है वो क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। तो अब जो भी चीज आपको मीठी लगे, रात को आप सोते हो मम्मा आपको क्या देती है, मीठा दूध देती है, मिल्क, तो वो भी क्या है हमारा, शुगर। सारे फ्रूट्स कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, इसलिए वो क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी पिया है गर्मियों में, तो ग्लूकॉन डी हमें क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, और ग्लूकोज कैसी होती है, शुगर होती है। ठीक है, चलो अब स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च क्या होता है, टेस्टलेस। स्टार्च इज टेस्टलेस। रोटी खाई है आप लोगों ने कभी, अकेली रोटी विदाउट सब्जी, आपने सब्जी नहीं लगानी है, चार नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, अकेली रोटी की बाइट, ठीक है। सिंगल रोटी बाइट का टेस्ट कैसा होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, नो, टेस्टलेस। तो वीट हमारा क्या होता है, स्टार्च। वीट क्या हो जाता है, स्टार्च। जो टेस्टलेस होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्च। जैसे राइस, बॉइल्ड राइस, आपने बॉइल्ड राइस खाए होंगे। बॉइल्ड राइस भी टेस्टलेस होते हैं, जो हम उनमें दाल, राजमा, छोले डाल के खाते हैं। लेकिन जो सिंपल राइस होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्टलेस, इसलिए हम उसे किस कैटेगरी में डाल देते हैं, स्टार्च में। ओके, तो अभी हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, आप मेरी हेल्प करो। ये क्या है, फ्रूट्स, कौन कौन से हैं, एप्पल, मैंगो, कीवीज, है ना। ये सारे कैसे होते हैं, शुगर, टेस्टी होते हैं, ये मीठे होते हैं, तो हम इनको किस में डाल देंगे, शुगर में। राइस कैसा होता है, टेस्टलेस, बिल्कुल टेस्ट नहीं होता उसका, तो ये किस में चला जाएगा, स्टार्च में। ये किस में चला जाएगा, स्टार्च। बनानास टेस्टी होते हैं, मीठे होते हैं, तो ये किस में चले जाएंगे, शुगर में। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, जो बच्चे छोटे होते हैं, आप लोगों की तरह पढ़ रहे होते हैं, उन्हें बनानास खाने चाहिए, उनकी बोन स्ट्रक्चर अच्छी होती है। ठीक है, जब भी ऐसे लगे ना कि भूख लगी है, एनर्जी चाहिए, तो आप लोग फ्रूट्स और बनानास खा सकते हो। दिस इज अ हेल्दियर ऑप्शन, आपके लिए अच्छा ऑप्शन है ये। वीट, वीट क्या है, हमारी रोटी मम्मा बनाती हैं जो, ये कैसी होती है, टेस्टलेस, तो इसको किस में डालेंगे हम, स्टार्च में। इसको किस में डालेंगे, स्टार्च में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलो एक रिवीजन करते हैं आज के लेक्चर की। हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग की थी कहां से, फूड से। हमने कहां से स्टार्टिंग की थी, फूड से। ठीक है, मैंने आपको बताया था हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, फूड। फूड के बाद हम किस पे गए, फूड के अंदर क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी के लिए जरूरी चीजें होती हैं। कौन कौन सी जरूरी चीजें होती हैं, सोचो। अभी मैंने आपको बताई है बहुत सारी, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स, फिर फैट, वाटर, भूलना नहीं, 4 लीटर पानी रोज का पीना चाहिए। डेली आप पानी पियो, ताकि आपकी बॉडी में जो वियर टियर हुए हैं, जो टूट फूट होती रहती है, हम खेलते हैं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, वो भर जाती है। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, मिनरल, वाइटमिन्स, डाइटरी फाइबर्स। तो कोई आपसे पूछे कि खाना हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो क्या क्या प्रोवाइड करता है, आप क्या क्या आंसर करोगे, कार्बोहाइड्रेट देता है, प्रोटीन्स देता है, फैट देता है, और क्या देता है हमें, डाइटरी फाइबर्स, वाइटमिन्स, मिनरल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको लर्निंग ट्रिक बताई थी, कार्बोहाइड्रेट्स की लर्निंग ट्रिक क्या होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बने होते हैं, तो आप क्या कहोगे कि ज्योति मैम ने क्या बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कैसे होते हैं ये, हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ना, एग्जाम्पल याद है, कोई भी मीठी चीज का नाम ले दो, ये नहीं कि चॉकलेट बोलोगे, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में है उन मीठी चीजों का, जैसे शुगर केन, पपाया, एप्पल, बनाना, ये सारे क्या हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, फिर कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, शुगर, स्टार्च। कौन कौन से हैं हमारे पास, शुगर एंड स्टार्च। शुगर क्या होता है, मीठी चीजें, अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सी, ग्लूकोज, मिल्क, फ्रूट्स, ग्लूकोज, मिल्क एंड फ्रूट्स। और स्टार्च कौन कौन सी है, वीट, राइस एंड मेज। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। तो टेस्ट फॉर स्टार्च, किसके लिए, स्टार्च के लिए टेस्ट करना है। तो कैसे टेस्ट करते हैं, कभी भी आपको स्टार्च का टेस्ट करना हो, सिंपल है बिल्कुल। जो आप खाना खा रहे हो, जो आपने फूड लिया हुआ है, ठीक है,
जैसे मान लो कोई बच्चा बनाना टेस्ट करना चाहता है, कोई मैंगो टेस्ट करना चाहता है, तो आपने छोटी सी बाइट, बिल्कुल छोटी सी बाइट, जैसे मान लो ये बनाना का छोटा सा पीस लेना है, इसके अंदर आपको पता होगा टेस्ट ट्यूब होती है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ये क्या होती है हमारी टेस्ट ट्यूब, ठीक है, कांच की बिल्कुल पतली सी होती है टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर आपको वो फूड सैंपल डालना है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, वो फूड सैंपल डालना है। जैसे आपने बनाना मैंगो कोई भी डाल दिया, आपने उसको क्रश करके पीस में जैसा आपका दिल करे आप वैसा डाल सकते हो, उसके अंदर आपको डालना है आयोडीन सॉल्यूशन, ये याद रखना, क्या डालेंगे हम, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, आपको क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप करके डालना है, ठीक है, ये हमने 2 ड्रॉप्स जो हैं वो आयोडीन सॉल्यूशन की इसमें डाली, फिर उसको अच्छे से शेक करो, आप शेक करोगे तो कलर चेंज होना शुरू होगा, क्या शुरू होगा, जो हो जाएगा कलर चेंज, फिर आपको 1 ड्रॉप और डालनी है, 1 ड्रॉप और डाल दो, फिर आप देखो उसको हिलाओ अच्छे से, कलर आया या नहीं आया, आप देखो 3-4 ड्रॉप डालने के बाद आपने देखना है, अगर आपका कलर आ गया ब्लैक एंड ब्लू, क्या कलर आ गया, ब्लैक एंड ब्लू, तो आप समझ जाना कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, कार्ब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्या टेस्ट करना है आपको, एक फूड सैंपल लेना है जो आपका दिल करे, जिसका आप टेस्ट करना चाहते हो, आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स आप डालोगे, अच्छे से शेक करोगे उन्हें आराम से, फिर अगर उसमें कौन सा कलर आ जाए, या तो ब्लैक या तो ब्लू, ठीक है, या ब्लैक ब्लू, तो हम उसे क्या कह देंगे कि हमारे जो फूड है उसमें कौन प्रेजेंट है, कार्ब्स प्रेजेंट है, हमारे फूड के अंदर कार्ब्स आर अवेलेबल, ठीक है। दिस इज अ बेसिक टेस्ट फॉर स्टार्च, आप ध्यान रखना, स्टार्च किसका हमारा पार्ट है, कार्ब्स का पार्ट है, तो अगर आपसे कोई पूछे कार्ब्स का टेस्ट कैसे करते हैं, सेम वे, स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं, सेम वे, क्लियर है सभी को। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, अब है फैट, मैं भी मोटी हूं थोड़ी सी, है ना, तो ये क्या होते हैं, फैट, अगर कोई मोटा होता है ना थोड़ा सा, उसको हम फैट्स में लेते हैं, ठीक है, हम किस में लेते हैं, फैट्स में, ठीक है। अभी देखो फैट होती क्या है, आप खाना खा रहे हो, आप जैसे सुबह स्कूल में जाते हुए खाना खा के गए, अगर मान लो किसी वजह से आपकी एक्स्ट्रा क्लास लग गई, तो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो आप कैसे करोगे, तो हमारी बॉडी जब भी हम खाना खाते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा स्टोर कर लेती है, हाँ, क्या कर लेती है, थोड़ा सा हिस्सा हमारी बॉडी क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, उसको सैचुरेट करके रख लेती है, अपने अंदर जमा कर लेती है, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, हमारी बॉडी थोड़ा सा खाना जमा करके रख लेती है अपने पास, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फैट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, फैट्स। अब देखो, ये देखो यहाँ पे, आवर बॉडी स्टोर्स एक्सेस एनर्जी, जो फालतू एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है, फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये किसके लिए होता है, जब हम खाना नहीं खा पाते किसी सिचुएशन में, तब हम इसे यूज करते हैं, हमारी बॉडी इसे क्या करती है, यूज करती है। तो दिस स्टोर्ड फैट इज यूज्ड, कब यूज होती है ये स्टोर्ड फैट, जब हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती, तब ये स्टोर फैट यूज हो जाती है। अब देखो है क्या फैट, फैट एक्चुअली एनर्जी है, एनर्जी हमने कहाँ से ली थी, कार्ब से ली थी, ये स्टोर एनर्जी है, वो इंस्टेंट एनर्जी थी। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बने थे, मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलके बने थे, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। तो फैट भी एनर्जी है, तो एनर्जी किससे बनी होती है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। तो आपसे कोई पूछे फैट किससे बने हैं, तो आप कहोगे कि ये भी किससे मिलके बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स भी किनसे मिलके बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और फैट्स में ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है, ठीक है। फैट और कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हल्का सा, छोटू सा, बिल्कुल ऐसे नहीं कि ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब जब हमारे अंदर फैट स्टोर होती है बच्चे, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए
जैसे मैं मोटी हो रखी हूँ ना, तो जब बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटा। तो जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैट जम जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ओबेसिटी। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। और ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाती है। गोलू मोलू से बच्चे होते हैं ना जो, उनमें क्या होता है, फैट डिपोजिशन हाई हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा गोलू मोलू बच्चे होते हैं तो उनको हम क्या कह सकते हैं, वो क्या है, ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। फैट क्या होती है, एनर्जी। कैसी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, जो हमारी बॉडी अंदर जमा करके रखती है। क्यों करके रखती है, ताकि उसको अगर कहीं कभी एनर्जी ना मिले तो वो बची हुई एनर्जी को यूज कर ले। ठीक है, किससे मिलके बनी होती है एनर्जी, किससे मिलके बनती है, मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपको बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। लेकिन ऑक्सीजन फैट में थोड़ी सी कम होती है, इतना सही फर्क होता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, और अगर कोई ज्यादा इंसान मोटा हो जाता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, ओबेसिटी। अब फैट का टेस्ट करना हो, सबसे इजी है। आप कैसे टेस्ट करते हो फैट का, सबसे आसान टेस्ट, आपने कुछ नहीं करना, कोई भी चीज लो, उसको पेपर पे रब कर दो। ठीक है, अच्छे से, जैसे आपने फूड सैंपल लिया, फूड सैंपल यानी कोई भी आपको चीज टेस्ट करनी है, उसको एक वाइट पेपर पे रब कर दो। अगर वो पेपर ऐसे ऑयली सा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, टेस्ट फॉर फैट, यानी उसमें फैट थी, टेस्ट आ गया हमारा पॉजिटिव। ठीक है, ये मैं आपको तरीका बताती हूँ। जैसे मम्मी हम लोग को सब्जी देती है, उसमें घी डाल देती है, आपने क्या करना है, उस सब्जी में थोड़ा सा वाइट पेपर डाल के देखो। अगर आपका पेपर कुछ इस तरीके से हो गया, इस तरीके से उसमें ऑयल्स के जो मार्क्स बन गए, तो हम उसे क्या कह देंगे कि ये हमारा क्या हो गया, ऑयली हो गया। जब ऑयली हो गया मतलब फैट का जो टेस्ट है वो क्या आ गया, पॉजिटिव, यानी उस फूड में क्या थी, फैट प्रेजेंट थी। ओके, तो चलो अभी हम इसको फैट को रिवाइज करते हैं। फैट क्या है हमारी बॉडी के अंदर, स्टोर्ड एनर्जी। फैट क्या है हमारी बॉडी में, स्टोर्ड एनर्जी। किस तरीके की होती है फैट, किससे मिलके बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है। अगर हमारी बॉडी में ज्यादा फैट स्टोर हो जाए तो वो कैसे हो जाते हैं, मेरे जैसे हो जाते हैं, हम उन्हें क्या बोलेंगे, ओबेसिटी। क्या बोलेंगे, ओबेसिटी। ठीक है, और अगर अपने को फैट का टेस्ट करना हो तो सिंपल है, कैसे करेंगे, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा वाइट पेपर हम डाल के देखेंगे। अगर वो गंदा सा हो गया, लाइक दिस, ट्रांसल्यूसेंट, ये भी मैं आपको वर्ड बताऊंगी कि क्या होता है ट्रांसल्यूसेंट, इस तरीके का। एक बार आप ये याद रखो कि ये कैसा हो जाए, कुछ इस तरीके का हो जाए, उसमें ऑयल के धब्बे से दिखने लग जाएं, आपको ऑयल के मार्क्स दिखने लग जाएं, तो हम उसे क्या बोल देंगे कि उसमें फैट प्रेजेंट है। ठीक है, जो बच्चे ज्यादा खेलते हैं उन्हें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा फैट्स लेनी चाहिए, ऑयली थोड़ा घी वगैरह ज्यादा खाना चाहिए। क्लियर है आप सभी को। तो हम कल लेक्चर के अंदर मिलेंगे, हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप ये सभी प्रिपेयर करके रखना। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।